हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं आरएसए क्रिप्टो सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरएसए सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आरएसए सिस्टम जो है वो एक पब्लिक की एल्गोरिदम है। पब्लिक की एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो क्लिक का यूज किया जाता है। की 1 इंक्रिप्शन के लिए और की 2 जो है डिक्रिप्शन के लिए। यहां पर जो की इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है उसको पब्लिक की कहते हैं, और जो की डिक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है उसको प्राइवेट की कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहां पर यूज होगा वो क्या होता है, यूजेस मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। इसको आगे समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि ये क्या होता है ये टर्म। ये जो आरएसए क्रिप्टो सिस्टम है इसका जो नाम है इसके इन्वेंटर्स पर रखा गया है, आर फॉर रिवेस्ट, समीर एंड एडलमैन। ठीक है, ये इनके इन्वेंटर्स है, रिवेस्ट, समीर एंड एडलमैन। इसके नाम पर इसको रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम में सबसे पहले आपको चूज टू लार्ज प्राइम नंबर्स p एंड q सच दैट p इज नॉट इक्वल टू q। सबसे पहले दो लार्ज प्राइम नंबर्स हमको चूज करना है, p और q। नेक्स्ट कैलकुलेट n इक्वल टू p इंटू q। p और इंटू q करके उसको n में स्टोर करना है। नेक्स्ट टर्म चूज e मतलब कि पब्लिक की, सच दैट e इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p माइनस 1 एंड q माइनस 1। मतलब अगर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 करते हैं तो जो वैल्यू आएगा हमको e ऐसा चूज करना है कि p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 जो आएगा वो उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। अब नेक्स्ट देखते हैं चूज d क्या है, प्राइवेट की है, सच दैट d क्रॉस e मॉड p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल टू 1। हमको d प्राइवेट की ऐसा चूज करना है कि d क्रॉस e और मॉड p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट अब साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है। तो साइफर टेक्स्ट क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट की पावर e क्या है हमारा, पब्लिक की है, मॉड n। और नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू साइफर टेक्स्ट की पावर प्राइवेट की मॉड n। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए सेंडर है और बी जो है रिसीवर है। ए सपोज एक प्लेन टेक्स्ट बी को भेजता है। सपोज वो प्लेन टेक्स्ट 5 है, ये प्लेन टेक्स्ट है हमारा 5। ठीक है, ए जो है बी को भेजना चाहता है ये प्लेन टेक्स्ट क्या है हमारा 5। अब यहां पर हमको दो लार्ज प्राइम नंबर्स p एंड q सेलेक्ट करना है। ये जो प्राइम नंबर है ये लार्ज होना चाहिए, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन के पर्पज से मैंने छोटे प्राइम नंबर सेलेक्ट किया है। तो सपोज मैंने p चूज किया 7 और q चूज किया 11। ये दो प्राइम नंबर्स मैंने चूज किया। अब नेक्स्ट n इक्वल टू क्या होगा, p इंटू क्यू। तो 7 इंटू 11 मतलब कि n क्या आ गया हमारा 77। ठीक है, अब हमको जो है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 कैलकुलेट करना है। ये n का वैल्यू हो गया। अब कैलकुलेट करना है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। p माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू क्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा 10।
इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो ये p-1 इंटू q-1 आ गया हमारा 60। अब हमको पब्लिक की ई चूज करना है। तो ई ऐसा चूज करना है कि वो इसका फैक्टर ना हो, p-1 इंटू q-1 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि 60 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी ऐसा नंबर चूज कर सकते हो जो 60 का फैक्टर ना हो, ठीक है। तो सपोज मैंने चूज किया 13, तो ये 13 हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक की हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमको इधर रिसीवर के साइड में क्या निकालना है, d क्रॉस e मॉड n इक्वल टू 1, ठीक है। तो मॉड n करेंगे तो यहां पर n की जगह क्या है हमारा 77, और e हमने क्या निकाला, क्या चूज किया हुआ है 13, तो ये हमारा क्या है 13। तो हमको d यहां पर ऐसा चूज करना है कि d का मल्टीप्लीकेशन अगर 13 से करें और उसका मॉड 77 निकाले तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे यहां पर एक टेक्निक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका यूज कर सकते हो यहां पर, या फिर आप रेंडमली कोई नंबर यहां पर रख के चेक कर सकते हो, तो वहां से आपको d का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये मैंने करके रखा हुआ है, तो ये आता है यहां पर d आता है हमारा 37। तो आप d इंटू मतलब 37 इंटू 13 करेंगे और उसका मॉड 77 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर जो e आया है ये हमारा पब्लिक की हो गया, और ये हमारा प्राइवेट की हो गया। अब हमको सेंडर के साइड में हमको साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है। तो साइफर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट क्या है 5 की पावर पब्लिक की मतलब कि 13, मॉड n मतलब कि 77। इसको आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपको साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने से जो साइफर टेक्स्ट है वो मिलता है 26, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है सेंडर इसको रिसीवर के साइड पे भेजेगा, मतलब इधर भेजेगा, तो इसको रिसीव होगा साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू 26, बी रिसीव करेगा साइफर टेक्स्ट। अब इस साइफर टेक्स्ट से बी जो है प्लेन टेक्स्ट कैलकुलेट करेगा। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट की पावर प्राइवेट की हमारा क्या है, डी है हमारा प्राइवेट की 37 मॉड n, ठीक है, मॉड n की जगह 77। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो ये हमारा क्या था, RSA क्रिप्टो सिस्टम का टेक्निक था। इसको आप एक बार साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। और आप नोट्स नहीं बनाते तो मैं नोट्स का PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसका PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।